गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने छंदों में काव्य के भेद के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको मात्रिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद होते हैं, उनके बारे में समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले दोहा छंद, जिसके बारे में आप अपनी पाठ्यक्रम में कबीरदास जी के बहुत से दोहे पढ़ते हैं, सूरदास जी के हैं या अन्य कवियों के आप दोहे पढ़ते हैं। तो इनमें दोहा छंद कैसे है, इनकी पहचान कैसे की जाती है, इस पहचान के लिए मैं आज के इस वीडियो में दोहा छंद की पहचान कैसे होती है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोहा छंद मात्रिक अर्ध समछंद कहलाता है। इस छंद में 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में अर्थात विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना आवश्यक होता है। इसलिए आप अब देखिए दोहा छंद क्या होता है। ये एक मात्रिक अर्धसम है। हम आज पढ़ाने जा रहे हैं दोहा। दोहा एक मात्रिक समछंद है। दोहा एक मात्रिक अर्धसमछंद कहलाता है। अर्धसम छंद कहलाता है। दोहे की विशेषता क्या है, इसके आप लक्षण जानिए। लक्षण का दूसरा नाम है परिभाषा। आप भले इसको परिभाषा कह सकते हैं, लक्षण कहें या परिभाषा। दोहा का लक्षण है कि विषम चरणों में अर्थात पहले व तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब आप कहोगे चरण क्या होते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। दूसरा नियम है सम चरणों में अर्थात दूसरे व चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके साथ ही विषम चरणों के अंत में गुरु लघु न हो। ये जो मात्रा चिन्ह है ये गुरु है और ये लघु का चिन्ह है। विषम चरणों के अंत में गुरु लघु न हो अर्थात सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार एक उदाहरण है, उदाहरण में आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारी, निज मन मुकर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल यशु, जो दायक फल चारी। ये एक दोहा है। ये हनुमान चालीसा की जैसे चौपाई है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल यशु, जो दायक फलचारी। अब ये आपके सामने दोहा है। इस दोहा में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ यति यानी विराम चिन्ह लगा हुआ है, ये प्रथम चरण है। और इसके आगे वाला जो पंक्ति में है निज से लेकर सुधारी तक, ये दूसरा चरण है। इसको द्वितीय चरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो पंक्ति है, दोहा में हमेशा 2 ही पंक्तियां होती है, लेकिन चरण 4 होते हैं। इसके पाद यानी इसके भाग 4 होते हैं। तीसरा चरण वर्णव से लेकर यशु तक, ये तीसरा चरण है, जो दायक फलचारी, और ये अंत में आपका चौथा चरण कहलाता है। ये 1 और 3 विषम संख्या हो गई, तो जो शुरू के चरण है इसको विषम चरण कहते हैं, और जो अंत के जो चरण होते हैं वो सम चरण अर्थात 2 और 4 संख्या सम संख्या है, इसलिए ये समचरण कहलाते हैं। विषम चरण पहला और तीसरा कहलाता है। इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे चरण गिने जाते हैं। ये 1 और 3 इसको विषम चरण कहते हैं।
और 2 और 3 इन चरणों को, इन भागों को सम चरण कहते हैं। सम चरण, विषम चरण यानी पहला और तीसरा। इन चरणों में क्या है कि 13-13 मात्राएं पाई जाती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 13 मात्राएं, दूसरी पंक्ति में भी 13 मात्रा मिलेगी आपको। और सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं। ये जो आगे के चरण हैं इनमें सब में 11-11 मात्राएं पाई जाएंगी। इनमें 13-13, ये 13-13 मात्राएं कैसे पहचान करें, इनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। मात्रा के लिए मैंने आपको बताया था जिसमें ह्रस्व स्वर लगता है उस वर्ण की मात्रा को आई यानी खड़ी पाई से चिन्हित किया जाता है, और जिनमें दीर्घ स्वर की सहायता ली जाती है उस वर्ण में ये आड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि श्री यानी इसमें बड़ी की मात्रा है, इसका मतलब इसमें गुरु मात्रा है जिसको अपन एस या आड़ी पाई से संबोधित करते हैं। इसमें गुरु में ऊ की मात्रा छोटी है, इसलिए ह्रस्व स्वर लगने से इसमें लघु मात्रा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार रू, ये भी छोटा रू है, इसमें भी आई आएगी यानी लघु मात्रा आएगी। अब आप कहोगे सर ये रे रू छोटा और बड़े में क्या अंतर होता है? देखिए ये ऐसा रू छोटा होता है और जिसमें ये घुमा करके जो मात्रा लगाई जाती है ये बड़ा रू माना जाता है, तो इसकी तो 1 और इसकी 2 मात्रा गिनी जाती है। तो यहाँ गुरु शब्द में रू ऊ की मात्रा छोटी होने से ये ह्रस्व स्वर लगा। चरण में च में ए की ध्वनि है इसलिए 1 मात्रा, रे इसमें भी 1 और न इसमें भी ए की ध्वनि इसलिए 1। जहाँ जिसमें ह्रस्व स्वर की ध्वनि आती है उसकी मात्रा को 1 माना जाता है यानी लघु मात्रा, और जिनमें दीर्घ स्वर की ध्वनि आती है उसकी मात्रा को गुरु वर्ण या दीर्घ मात्रा कही जाती है और उसमें ऐसे संबोधित किया जाता है। स ए की ध्वनि इसका मतलब लघु मात्रा, रो ओ की ध्वनि है तो इसलिए दीर्घ मात्रा लग गई। इसी प्रकार जय ए की ध्वनि है तो इसलिए ह्रस्व स्वर यानी लघु मात्रा का प्रयोग। इसी प्रकार ये रे ये भी लघु वर्ण है, इसमें जय में भी ए की ध्वनि है। अब आप ध्यान दीजिए जो इस प्रकार की मात्रा है इसको 1 माना गिना जाता है, और ये मात्रा जो दीर्घ वाली है इसको 2, यानी इसकी संख्या को गिनते समय मात्रा की संख्या की जब गिनती करते हैं तो आई यानी खड़ी पाई की 1 मात्रा गिनी जाती है और आड़ी पाई यानी एस की 2 मात्रा गिनी जाती है। इसलिए हम एस को 2 मानते हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर इसकी 2 मानेंगे 9, 10, 11, 12, 13। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मात्रा कुल मिलाकर के इनका योग हुआ 13। इसी प्रकार आगे वाले में अपन ध्यान देते हैं। निज छोटी की मात्रा तो लघु मात्रा लगेगी, जय ए की ध्वनि है लघु लगेगी। विद्यार्थी ध्यान दें, अब आप साथ साथ में मात्रा खुद लगा सकते हैं। मैं ए की ध्वनि तो इसलिए लघु मात्रा, न इसमें भी ए की ध्वनि लघु मात्रा, इसमें छोटा ऊ है इसका मतलब ये भी लघु माना जाए, इसमें भी छोटा हुआ है ये भी लघु माना जाएगा, और र में भी ए है इसलिए ये ह्रस्व स्वर होने की वजह से लघु मात्रा मानी जाती है। इसमें ऊ छोटा है इसलिए आई। धा आ की ध्वनि आ गई, दीर्घ स्वर मिल गया, इसका मतलब ये गुरु मात्रा मानी जाती है। री छोटी की मात्रा है इसलिए इसमें आई यानी लघु मात्रा मानी जाती है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण में आप मात्रा गिनेंगे आई की 1 और एस की 2, तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये यहाँ तक की मात्रा कितनी हो गई? 11। ऊपर जो नियम लिखा हुआ है विषम अर्थात पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं, तो ये प्रथम चरण है यहाँ से यहाँ तक। इसमें पहले चरण में 13 मात्रा आ गई, ठीक। और दूसरे चरण में क्या है,
ये समचरण माना जाता है जिसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 11। तो ऐसे ही ये प्रथम चरण हो गया। अब तृतीय चरण अर्थात विषम चरण में तीसरा चरण, इसकी मात्रा आप गिने, जैसे व इसमें एक मात्रा, र ए की ध्वनि है एक, इसमें भी एक, और ऊ छोटा है इसलिए इसमें भी एक लगेगी। आप कहोगे सर इस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, लेकिन वर्ण के अनुसार ही, अगर वर्ण लघु है तो लघु मात्रा, दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा मानी जाए। अगर इसकी इसका अनुस्वार होता तो गुरु मात्रा मानी जाती है। इसी प्रकार रै में ए की ध्वनि है तो इसलिए लघु मात्रा, छोटा ऊ है लघु, व ए की ध्वनि है इसमें भी सब में लघु लगेगा। विमल इसमें सभी वर्ण लघु वर्ण हैं तो इसमें लघु मात्रा का ही प्रयोग होगा, आई आई। ये इसमें ए की ध्वनि है एक और इसमें भी एक। अब यहाँ से यहाँ तक की गिनती करेंगे अपन, आप सब की काउंटिंग करें कितनी मात्रा होती है। 1 2 3 4 4 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब आपके तीसरे चरण में भी 13 मात्रा आ गई। तो यहाँ तक आपका दोहा छंद सही है, ये दोहा का उदाहरण सही है। इसी प्रकार ये देख लीजिए आपका जो चौथा चरण है ये भी समचरण कहलाता। जो ओ की ध्वनि, इसका मतलब दीर्घ स्वर मिल गया तो एस लगेगा। आ तो इसमें दा यानी इसमें भी एस लगेगा। ये तो पहचान आप सबको हो ही गई होगी। ये इसमें ए की ध्वनि है एक, इसमें भी एक है, इसमें भी ए, इसमें भी ए आया, ह्रस्व स्वर आया तो एक लगेगी। चा इसमें आ की ध्वनि आने से दीर्घ मात्रा लगेगी। री छोटी है, ई की मात्रा छोटी है इसलिए एक लगेगी। यहाँ से यहाँ तक की मात्रा को आप गिन लीजिए, ये 11 होंगी पूरी। कैसे होंगी? एस की 2 मानी जाती हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसका मतलब दूसरे चौथे चरण में भी 11 मात्राएं। तो मैंने आपको समझाया था कि विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरणों में कितनी कितनी मात्रा होती हैं? 13 13 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 11 11 मात्राएं होती हैं। एक नियम और है इसमें कि विषम चरणों के अंत में गुरु लघु न हो। तो ये विषम चरण है, इसके अंत में देखिए ये है, गुरु लघु नहीं होना चाहिए। यहाँ लघु तो है लेकिन गुरु नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसमें नहीं है। इससे विपरीत क्या है? परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं कि समचरणों में गुरु लघु होना आवश्यक हो, इसलिए समचरणों में ये गुरु लघु आ गया। ऐसाई ऐसाई, धारी चारी, इसका मतलब आरी, आ की ध्वनि है तो ऐसा, यानी ये गुरु और ये लघु, इसमें भी गुरु और लघु। तो समचरणों के अंत में गुरु लघु होना आवश्यक हो। अतः हम कह सकते हैं कि दोहा छंद की पहचान क्या है? दोहा छंद वह छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय अर्थात विषम चरणों में 13 13 मात्राएं पाई जाती है, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं पाई जाती हैं। इसके समचरणों के अंत में, दोहा छंद के समचरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु होना आवश्यक होता है, वह दोहा छंद कहलाता है। इस प्रकार आप इस उदाहरण के माध्यम से दोहा छंद भली भांति समझ गए होंगे। इसी प्रकार मैं आपको एक और उदाहरण लिख करके भी समझा सकता हूँ, जिससे कन्फर्म हो जाए कि दोहे की पहचान कैसे होती है। जैसे एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण है आपका कि बिना विचारे जो करे सो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक पंक्ति है, बिना विचारे जो करे जो सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। दूसरी पंक्ति है, काम बिगारे
आपनु जग में होते हंसाय। तो ताय साय, पहली पहचान तो ये है कि अंत में गुरु और लघु होना चाहिए, इसका मतलब दो है। सबसे पहले यही पता चल जाता है। हंसाय यानी पछिताय, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगारे आपनु जग में होता। दोहा छंद की पहचान कैसे होती है? दोहा छंद में हमेशा दो पंक्तियां होती हैं लेकिन चरण चार होते हैं। इसमें प्रथम चरण और ये होता है तृतीय चरण यति तक, और आगे का है ये द्वितीय और चतुर्थ यानी दूसरा और चौथा चरण होता है। सबसे पहले सीधा आप ये ध्यान दे लीजिए कि अंत में एक गुरु और एक लघु का होना आवश्यक है, तब तो ये दोहा है निश्चित रूप से। अब आप इसकी मात्रा गिन लीजिए। पहले जैसे मात्रा आएगी बी यानी छोटी है इसलिए आई, इसमें गुरु वर्ण है, आ की ध्वनि है, इसमें लघु है, इसमें भी दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ है और इसमें दीर्घ, इसमें क में ए है और इसमें दीर्घ। अब आप यहाँ से यहाँ तक गिन लीजिए, पूरी 13 आएगी। दो एस की दो मानते हैं और आई की एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक की मात्रा 13 आ गई और ये आपका प्रथम चरण आ गया। दूसरा चरण है, इसमें औ की मात्रा है गुरु मात्रा, इसमें भी गुरु, इसमें भी गुरु, इसमें लघु, इसमें लघु और ये 2 आई गई आपकी। तो कुल मिलाकर के ये 11 होने चाहिए। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ तक की मात्रा 11 हो गई और ये आपका चरण दूसरा है। तो पहले चरण में 13 मात्रा, ये विषम चरण है और दूसरे में 11 मात्रा। इसी प्रकार आप इसमें भी बना सकते हैं, आप खुद मात्रा लगा सकते हैं। मेरे साथ साथ देखिए, इसमें गुरु मात्रा, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें गुरु, इसमें गुरु, इसमें भी गुरु, इसमें लघु आएगी और इसमें गुरु आएगी। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ तक की कुल मात्रा 13 हो गई और ये आपका तीसरा चरण हो गया। इसमें देखिए लघु लघु, इसमें गुरु क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही मात्रा है, इसमें भी गुरु लगेगा और इसमें भी लघु लगेगा। ये आप समझ गए। हंसाय, आप कहोगे सर इसमें चंद्र बिंदु लगा लेकिन वर्ण क्या है? लघु है में एक ही ध्वनि है, इसलिए क्या लगेगी? आई लगेगी। आप गिन लीजिए यहाँ से 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11, कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक 11 मात्राएं और ये आपका चौथा चरण पूरा हुआ। इसलिए आप भली भांति समझ गए हैं। अब भविष्य में आप दोहा छंद के बारे में कभी भी नहीं बोलेंगे। दोहा छंद एक मात्रिक अर्धसम छंद होता है। अर्धसम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधे चरणों में समान मात्रा और आधे चरणों में समान मात्रा, इसलिए अर्धसम है। इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा छंद जिसका नाम है सोरठा। सोरठा क्या होता है? सोरठा वैसे तो दोहा जैसा ही होता है लेकिन इसमें कुछ नियम ऐसे हैं जिसको दोहा छंद याद है वह आराम से सोरठा छंद की पहचान कर सकता है। नंबर 2, छंद का नाम है सोरठा। सोरठा भी क्या है? अर्धसम कहलाता है। अर्धसम ये मात्रिक छंद है इसलिए इसमें मात्रा गिनी जाती है। अर्धसम मात्रिक छंद। सोरठा भी अर्धसम मात्रिक छंद है क्योंकि सोरठा में भी 4 चरण होते हैं। इसमें लक्षण अर्थात परिभाषा, आप लक्षण ले लीजिए। इसमें पहला तो क्या नियम है कि विषम चरणों में वही उसकी तरह ही है। विषम अर्थात पहले व तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं, अर्थात सोरठा दोहे से उल्टा होता है, पूरी तरह से उल्टा। सोरठा क्या है? ये दोहा का उल्टा माना जाता है। जो दोहा के नियम हैं उसके उल्टे नियम सोरठा के होंगे। इसी प्रकार दूसरा नियम है
कि सम चरणों में, सम कौन सा होता है? दूसरा और चौथा, दूसरे व चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं, 13-13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें क्या होता है? इस छंद में अर्थात इसमें तुक्के विषम चरणों में मिलता है, विषम चरणों में होता है, तुक क्या होता है कि एक गुरु और एक लघु आएगा इसमें। ये दोहा में तो क्या होता था कि दूसरे और चौथे चरण में गुरु लघु अंत में आता था। सोरठा इससे उल्टा है, इसको यूं भी कह सकते हैं नंबर 4, सोरठा दोहा से उल्टा होता है। सोरठा तो बहुत सरल है, जैसे उदाहरण है, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि ये दोहे से उल्टा कैसे है। जैसे असविचार मति धीर, असविचार असविचार मति धीर तजी कूत्रक, तजी, इसमें पहली पंक्ति असविचार मति धीर तजी कूत्रक संशय सकल, को त्रक संशय सकल। दोहा की जो पहली पंक्ति है यानी सोरठा की, असविचार मति धीर तजी कूत्रक संशय सकल, बजहु राम रघुवीर, बजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद, करुणा कर सुंदर सुखद। अब विद्यार्थी क्या करता है, दोहा और सोरठा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। उसको तो यही ध्यान रहता है कि दो पंक्तियों का दोहा होता है, ये भी दोहा है, तो सोरठा क्या है? सोरठा में कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, सोरठा हमेशा दोहे से उल्टा होता है। दोहा में क्या नियम होता था, ये यहाँ से यहाँ तक प्रथम चरण है और ये यहाँ से यहाँ तक जो दूसरी पंक्ति का है ये तृतीय चरण है। तो पहले और तीसरे चरण में समान मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में समान, इसलिए अर्धसम तो हो गया। लेकिन ये दोहे से उल्टा कैसे हुआ? दोहा में क्या था, मैं आपको फिर से बताऊं। दोहा में क्या था कि पहले और तीसरे में हमेशा 13-13 मात्राएं होती थी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती थी, 11 मात्राएं। ये इसकी पहचान। अब इससे उल्टा बना लीजिए नियम। तो सोरठा में क्या है? सोरठा में विषम चरणों में था, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, जो यहाँ मात्रा थी ये यहाँ। अब अपन मात्रा गिनेंगे, फिर आप इस परिभाषा को समझ लीजिए। और सम चरणों में क्या होता है, जैसे दोहे में तो 11-11 मात्राएं आगे होती थी, यहाँ 13-13 आएंगी। और सम चरणों में यहाँ एक गुरु और एक लघु होता था, जबकि ये गुरु लघु यहाँ पर आएगा पहले और तीसरे चरण में। र ह्रस्व स्वर एक ही ध्वनि है, इसलिए एक मात्रा यानी लघु मात्रा। धी बड़ी है इसलिए गुरु मात्रा। इसी प्रकार रघुवीर में ये ऐसा ही आ गया, इसका मतलब ये दोहे से उल्टा हो गया। अब आप इसकी मात्रा लिख करके और जानिए कि 11-11 मात्राएं कैसे। जैसे पहला चरण है एमी 1, सैमी 1, वीमी 1, चामी 2 हो गई और रेमी 1। ये जो 2 मात्रा गिनी जाती है इसे दीर्घ मात्रा की, जिसको अपन आड़ी पाई भी बोलते हैं।
और मैं में एक ही ध्वनि है, इसका मतलब एक, इसमें छोटी है यानी ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की मात्रा को आप गिन सकते हैं आराम से। 1 2 और 1 3 4 5 6, ऐसे की 2 गिनी जाती है तो 8 9 10 11। इसका मतलब पहले चरण में आपकी 11 मात्राएं आ गई। इसी प्रकार दूसरे चरण में चलिए, एक ही ध्वनि इसलिए 1, इसमें छोटी की मात्रा इसलिए 1, इसमें छोटा ऊ है 1, और तय एक ही ध्वनि है इसलिए एक बार आप 1 मानेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? संयुक्त वर्ण से पहले कोई वर्ण होता है उसमें हमेशा गुरु मात्रा लगती है। ये पहचान मैं आपको बता दूं। आप कहोगे सर ये संयुक्त कैसे है? मैं यहाँ पर आपको बताऊं। जैसे कु प्लस तय प्लस रक, यानी ये जो र ऊपर चला गया है इसमें र आधा है और क पूरा है, तो हलंत की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, लेकिन ये संयुक्त वर्ण हो गया। 2 अक्षरों के मेल से बन करके जो वर्ण बना ये संयुक्त वर्ण कहलाता है। तो इससे पहले वाले यानी पूर्व के वर्ण को नियम ये होता है कि गुरु मान लिया जाता है। इसलिए ये र आधा यानी ऊपर चलो जो है ये 2 वर्णों के मेल से एक वर्ण बना है संयुक्त वर्ण। इसमें हलंत का कुछ नहीं होता, लेकिन उससे पहले पूर्व वाले तय में एक ही ध्वनि है, भले ही वह लघु वर्ण हो तो भी गुरु माना जाएगा, और जैसे मान लीजिए इसमें आ की मात्रा लगी हुई होती तो भी गुरु माना जाएगा। अगर गुरु वर्ण है तो ऑटोमेटिक गुरु हो जाएगा, लेकिन लघु है तो इसको गुरु माना जाएगा। और ये संयुक्त वर्ण है, लेकिन ये क में क्या है? एक ही ध्वनि, इसलिए 1 आएगा। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कुत्रग में तय में ए होते हुए गुरु मात्रा क्यों लगी, क्योंकि संयुक्त वर्ण से पूर्व के वर्ण पर हमेशा गुरु मात्रा लगती है, भले ही वह लघु हो या दीर्घ हो। ये इसकी पहचान। सन से स में अनुस्वार है तो अनुस्वार का हमेशा गुरु होता है, ये मैंने आपको पूर्व के वीडियो में समझाया था। स एक ही ध्वनि इसलिए 1 मात्रा, ये में 1 और ये तीनों में एक ही ध्वनि होने से 1। अब आप यहाँ से यहाँ तक की मात्रा की गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ऐसे की 2 गिनी जाएगी, 5 2 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब ये छंद तो सोरठा निकला। क्यों? क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं पाई जा रही हैं। अब तीसरे चरण की बात करें तो इसमें भी आप मात्रा लगा सकते हैं। एक ही ध्वनि है, इसमें भी एक ही ध्वनि है, इसमें छोटा हुआ है, इसमें आ यानी दीर्घ स्वर लग गया, इसलिए क्योंकि ह्रस्व स्वर तो 4 ही होते हैं, ए ई उ और री, ये 4 का ध्यान रखना है। शेष जितने भी स्वर हैं वो सब दीर्घ में माने जाते हैं। रा में आ तो इसलिए एस में ए की ध्वनि, ये ए है इसमें छोटा ऊ है इसलिए आई आएगा, ये अपने आप पहले लगा ही दिया, बड़ी की मात्रा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो मात्रा की आप गिनती करते हैं तो 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब आपके तीसरे चरण में, ये तीसरा चरण है, इसमें भी 11 मात्राएं आ गई। और अंतिम चरण आता है आपका चौथा चरण। इसमें देखिए 1, ये छोटा रू है इसलिए 1 आ की ध्वनि, लघु मात्रा यानी 2 हो गई, ये 1 1 यानी ह्रस्व स्वर जिसको खड़ी पाई या आई से संबोधित करते हैं। इसमें सु, ध्यान देना यहाँ पर एक नियम बनेगा, आप तो सीधे बिना देखे क्या करते हैं, इस पर आई लगा देते हैं, और हलंत का कुछ होता नहीं, दैमी है आई लगेगा, इसमें भी आई लगेगा। लेकिन ध्यान रहे सुंदर में जो आधा न लगा हुआ है, ये न और द, ये क्या संयुक्त वर्ण है। मैंने आपको पहले बताया था जैसा कि यहाँ एक हलंत और एक पूरा, यानी 2 वर्णों के योग से जो वर्ण बनता है वो संयुक्त वर्ण कहलाता है। और जहाँ संयुक्त वर्ण होता है उसके पूर्व के वर्ण पर हमेशा दीर्घ मात्रा यानी एस लगेगा। क्यों लगेगा? ये नियम है। 2 जो वर्णों से बना हुआ वर्ण संयुक्त कहलाता है, भले ये लघु क्यों न हो। इसलिए सु में उ की मात्रा लघु ह्रस्व स्वर लगा, फिर भी इसको अपन
दीर्घ मात्रा यानी एस मानते हैं। ये नियम पूरा ध्यान रखना। और सुखद, सुखद इसमें तीनों में ही आई आएगा। अब आप यहाँ से यहाँ तक की मात्रा को भली भांति गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कुल मिलाकर के 13 मात्राएं आ गई। ये चौथा चरण है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सोरठा छंद, कौन सा छंद? सोरठा। सोरठा हमेशा दोहे से उल्टा होता है। दोहे में पहले और तीसरे चरण अर्थात विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती, जबकि दोनों में अंतर यह है कि सोरठा में पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं पाई जाती हैं। इसमें क्या विषम चरणों में तुक मिलता है, जैसे धीर, वीर। अब इसमें देखो कल, इसमें लय की लय है और इसमें खद, तो इसमें तो कोई मात्रा यानी की समानता नहीं है। और इसमें क्या पहले और तीसरे चरण में स्वर एक जैसे हैं। धीर में भले ही द हो, इसमें वीर में वह हो, लेकिन स्वर एक ही है, ई रे। तो इसलिए ऐसा ही यानी एक गुरु और एक लघु का आना आवश्यक है। तो ये जो बात है इसमें तुक हमेशा विषम चरणों में होता है, यानी एक गुरु और एक लघु होता है। और ये दोहे से हमेशा उल्टा होता है, इसको अपन सोरठा छंद कहते हैं। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसके बाद मैं आगे की जो छंद बताऊंगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा।